नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। ठीक, और आज हम बहुपद का बेसिक कवर कर लेंगे पूरा, आज जहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद कल से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बहुपद क्या होता है, क्या तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा चर क्या होता है। चर संख्या आपकी, इसको फ्री नंबर भी कहते हैं हम। ठीक, चर संख्याएं वो होती हैं यानी जो स्वतंत्र होती हैं, यानी कि फ्री। इस चर से सिर्फ याद रखिए फ्री। ठीक, चर संख्या यानी कि फ्री नंबर, यानी कि अगर x है, ठीक, तो x को अगर y से जोड़ा जाए तो हमारा x प्लस वाई ही होगा, क्योंकि यह चर संख्याएं हैं। जो हमारा a b c d जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है जेड तक, ये हमारी क्या कहलाती हैं, चर संख्याएं कहलाती हैं। चर संख्याएं क्यों कहलाती हैं? क्योंकि यह हमेशा स्वतंत्र रह सकती हैं, यह आपस में जुड़ने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का ये है कि अगर a को b से जोड़ेंगे हम तो नहीं जुटेगा। ठीक, अगर a को a से ही जोड़ेंगे तभी जुटेगा, क्योंकि वह अपने ही चर से जुटेगा, बाकी अलावा किसी और से नहीं जुटेगा। अगर a b है, ए बी, तो ए बी से जुटेगा। अगर बी सी है तो बी सी से जुटेगा, अन्यथा किसी से नहीं जुटेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या कहते हैं हम इसको, इसलिए ए बी सी डी ये जो हमारी संख्या है, इनको हम चर संख्या कहते हैं। ठीक, चर हो गया ये हमारा। और अचर, अचर का मतलब क्या है? जो हमारी स्वतंत्र नहीं, ये इसका मतलब देखिए उल्टा हो गया। फ्री है, ये क्या होगा, अनफ्री होगा, यानी कि ये फ्री नहीं रह सकता। यानी कि अगर 4 और 5 हम करें तो इक्वल कितना होता है, 9 होता है। यानी कि हमारा 4 और 5 अलग अलग नहीं रह सकता, यानी कि स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक, वह जुट कर एक अलग संख्या बना लेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनफ्री या अचर नंबर कहते हैं, अचर संख्या। ठीक, इसको अनफ्री नंबर भी कह सकते हैं। और इसके बाद, हाँ, इसके बाद देखिए जो भी हमारा होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, जो भी हमारी संख्या होती है सब क्या होती है, हमारी अचर होती हैं। ठीक, और बहुपद किसको कहते हैं? देखिए, ये दोनों चर और अचर मिलकर हमारा क्या बनता है, बहुपद बनता है। ठीक, कैसे बहुपद इसको कहेंगे हम, किस रूप में होता है बहुपद? ठीक, जब देख रहे हैं हम, इसका एक रूप होता है। जैसे मान लीजिए एक बहुपद, अगर कहें हम बहुपद का मानक रूप। ठीक, अगर जो बहुपद का मानक रूप होता है वो होता है हमारा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश डैश डैश। हम जितना भी इसको लिख सकते हैं वो कितना ही बड़ा हो सकता है, यानी कि बहुपद का मतलब है a n, लास्ट में क्या हो जाएगा, x पावर n। ठीक, तो हमारा जो देखिए a है, ये सब क्या हमारे होंगे, a0 a1 a2 a3 या an कह लें, ये सब क्या होंगे हमारे। अगर हम सब इन सबको कहें, क्या होंगे हमारे, सब अचर होंगे। ठीक, कोई हमारा संख्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, यह अचर संख्या होगी। और जो यक्स है, वैसे हमको पता है क्या है हमारा यक्स हो या वाई हो, ये सब क्या है। जो a1 a3 होगा, इसको क्या कहेंगे हम, एक तरह से इसका क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम गुणांक। ठीक, गुणांक कहते हैं। और जो हमारे यक्स के पावर के रूप में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ठीक, समझ में। इसी के आधार पर अभी बांटा जाएगा आगे, इसके मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि देखिए, जो हमारा a0 कामा a1 कामा a2 डैश डैश डैश, जो an तक होगा, सब क्या होंगे हमारे, देख लीजिए दिख नहीं रहा है। ठीक, तो क्या होंगे हमारे सब, ये सब हमारे गुणांक होंगे। गुणांक के साथ क्या, ये सब क्या, कौन सी संख्या होगी, अचर संख्या होगी। ठीक, और क्या है आगे, आगे देख लीजिए, अचर संख्या हो गई।
अब बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या शर्तें होती हैं, उनको हम देख लेते हैं कि बहुपद किसको हम बहुपद कहेंगे। ये तो मानव रूप हो गया मान लीजिए, लेकिन अगर यक्स के अचर संख्या मतलब चर संख्या, अगर चर संख्या यक्स या वाई मतलब किसी भी चर संख्या के अगर पावर यानी कि घात, यही घातांक घात, ठीक, घात के में अगर माइनस हो या माइनस या किसी कोई भी बटे के रूप में उसका क्या हो घात, अगर घात अगर हमारा बटे के रूप में है या माइनस के रूप में है तो उसको हम, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक। अगर घात हमारा क्या हो, अगर घात ये सब हो तो अगर बहुपद नहीं होगा ये सब, ठीक। ये हमारे शर्तें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में यक्स, ठीक, प्लस 5, तो क्या हमारा बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए है यक्स स्क्वायर है, माइनस नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ये हमारा, अगर इसको हम बाहर करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 प्लस 5 होगा, यानी कि पावर एक्स की पावर कितना है? हाफ है, यानी कि वह बटे में नहीं रहना चाहिए। या ऐसे भी अगर मान लीजिए इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इस तरह भी इसको कहते हैं, यानी कि यह बटे में नहीं रहना चाहिए। ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक, प्लस 5। समझ में आ रहा है? तो इस क्या, अगर संख्या अगर मान लीजिए यही हमारा हो y² प्लस y पे पावर -3 प्लस 6y, तो इसको क्या, ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या घात क्या है, हमारा माइनस में है, ठीक। तो बहुपद होने के लिए यही शर्त है कि उसका जो घातांक हो वह माइनस में ना हो, ना ही बटे में हो, ठीक। देखिए अब जो हमारा घातांक होता है, जो घात होता है, वही उसी के आधार पर हम इसको बांटते हैं कि क्या होता है। और जो हमारा पद होता है उसके रूप में, मान लीजिए हम लिख रहे हैं x² प्लस x प्लस 5, तो देखिए 1 2 3, देखिए हमारा कितना पद हो गया? 3 पद हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? देखिए जहाँ पर प्लस माइनस उसको अलग अलग करेगा, पद को अलग अलग करेगा। प्लस और माइनस हमारा पद को क्या करता है? अलग करता है, पद को अलग करता है, ठीक। इसी के आधार देखो, अब इसको कितने प्रकार के होते हैं बहुपद, तो हमारा फर्स्ट पढ़ेंगे हम पदों के आधार पर, मतलब पहला पदों के आधार पर, ठीक। अगर हम कह रहे हैं, अगर केवल x लिख रहे हैं ऐसे, ठीक, तो क्या हमारा है? एक पद है, इसमें केवल कुछ नहीं ना, अब x क्या करना, ये कि एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक। अगर हम इसको ऐसे भी लिख रहे हैं x² तो क्या हमारा, ये भी एक पदी बहुपद है। अगर x पे पावर 4 कह रहे हैं तो ये भी एक पदी बहुपद है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही हमारा दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद, यानी कि x² प्लस कुछ भी लिख दें 4, ठीक। तो क्या क्या हमारा है? ये द्विपदी बहुपद है। द्विपदी किस क्या, यानी कि 1 और 2 क्या होगा हमारा? द्विपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए y² प्लस 2i, तो क्या इसमें भी कितना है? 2 ही है, तो क्या आ जाएगा हमारा? द्विपदी बहुपद ये भी हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही मतलब इनके पदों के आधार पर इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पदी या द्विपदी या तीन पदी। ऐसे तीन पदी लिखना है तो क्या करेंगे? 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x, तो कितने पद हो गए? 1 2 4, तो इसके क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद, ठीक। अब इसको इसी तरह हम किसी को मतलब कितना भी पद हो, इसी तरह से हम इसको कितने मतलब इसका कोई एग्जैक्ट नहीं कि इतने ही प्रकार के होते हैं, इनको हम पदों के आधार पर ऐसे हम बांटते हैं, ठीक। और किस तरह बांटते हैं हम? और दूसरी तरह बांटते हैं हम घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। देखिए अगर हम कह रहे हैं x, तो हमारा क्या है? एक पदी तो है ही, मान लो एक पदी है। अब इसका घात क्या है? 1 है, तो क्या होगा?
एक घातीय। ठीक, अगर हम इसको कह रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक पदी तो होगा हमारा, लेकिन क्या होगा हमारा, द्विघाती होगा, द्विघाती। क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा, घात कितना है, 2 है, इसलिए पद और घात ध्यान में रखिए क्या होता है। अगर अगर दोनों एक ही साथ पूछ दे रहा है तो अलग अलग हो जाए, ये नहीं कि एक पदी है तो एक घाती ही होगा, नहीं, वो द्विघाती भी हो सकता है। यानी कि ऐसे घातों के आधार पर क्या बांटते हैं हम, देखिए एक घाती हो गया, द्विघाती हो गया, ऐसे ही मान लीजिए तीसरा हो गया त्रिघाती, x³ प्लस 2x। ठीक, देखिए यह हो गया त्रिघाती, ये हो गया हमारा त्रिघाती, लेकिन पद कितने हैं, 2 ही हैं हमारे, या इसको त्रिघाती कहेंगे, ठीक, या कहेंगे द्विपदी, द्विपदी, दोनों में से कोई एक कहेंगे। या दोनों पूछ दिया कि कितने घाती हैं, तो अगर अगर क्वेश्चन मान लीजिए, अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों सॉल्व करिए एक ही साथ, कि कितने घाती है और कितने, मान लीजिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक, यहीं पर आज इसका, ठीक, यहीं पर देखने की, मान लीजिए यही है x⁴ प्लस, चाहे कितना भी बड़ा दे दिया हो, x6x³ प्लस 4x प्लस 10, तो कितना पद है हमारा, देखिए 1 2 3 4, 4 पद हो गया, तो क्या हमारा 4 पदी, 4 पदी कह सकते हैं। अब कितना घाती है, यानी कि 5 घाती है, 5 घाती। इसको इस तरह भी मतलब पूछता है कि बहुपद का, बहुपद इसको मतलब पूछता है कि बहुपद का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है, देखिए अधिकतम यानी कि 3 है, अब 3 से भी बड़ा क्या है, 5 हमारा है, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, और पद क्या हो जाएंगे हमारे, पद हमारे 4 ही हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे कुछ बचा है इसमें, बेसिक में तो नहीं बचा होगा। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल इसका योग और अंतर हम देख लेंगे, बहुपदों का योग और अंतर हम कल देखेंगे, उसके बाद उसका गुणा भाग ऐसे ही करते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।